हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही होगी? अच्छी चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आर ओ की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी और कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, जो कि अभी प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। बदलाव ज़िंदगी में ज़रूरी है, इसीलिए इससे घबराएं नहीं। बदलाव का महत्व केवल वही समझ सकता है दोस्तों, जो उससे होने वाले परिणाम की कल्पना कर सके। इसीलिए अपने अंदर अच्छे बदलाव लाइए, तभी आप आगे समाज में भी बदलाव ला सकेंगे। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है, वो ज़रूर सफल होता है। इसीलिए गलतियां हो जाने पर आप निराश मत हो, हताश मत हो, बल्कि उनसे सीखिए और आगे कदम बढ़ाते रहिए। ठीक है? तो अपनी जो ज़िंदगी में जो भी बदलाव हैं, उनको बदलाव करने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं है कि कोई जो मतलब कि ये है कि हर छोटा सा बदलाव आपको बड़ी कामयाबी का हिस्सा ज़रूर होगा। ठीक है? तो अपने अंदर आप बदलाव लाइए, परिणाम लाइए। जिस तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होंगे या फिर रिजल्ट ख़राब आ गया है, तो उसकी वजह से आप निराश हैं और आगे सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस अगर आपका परिणाम गलत आ गया है या गलत मतलब कि नहीं निकल पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, तो आप कोशिश करिए कि आगे उसको जो है उसको अच्छा बनाइए, ताकि मतलब कि जो आपके अंदर बदलाव लाइए कि अगर आज हमें इस तरीके से जो है नहीं निकल पाए हैं या फिर यहाँ पे ये कमी रह गई है, ये गलती रह गई है, तो आप कोशिश करिए उसको सुधारिए आगे, जो कि आगे और गलती कब ना हो, तो ज़्यादा निकलने के चांस रहेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है अपनी गलती को सुधारिए, ना कि उससे निराश होइए, हताश होइए। ऐसा बिल्कुल भी मत होइए। कोशिश करिए आगे और सफल होइए और उसे अच्छा करने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब अपने अंदर ये नहीं लाना चाहिए कि हम ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो ये नहीं लाना चाहिए कि हाँ मैं इसमें बहुत स्ट्रांग हूँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इस तरीके से। तो तो दोस्तों, यहाँ पे हम ना नहा धो के, आपको टाइम मैंने दिखा ही दिया है। नहाने धोने के बाद जो है सारा काम वगैरह अपना कंप्लीट करके मैंने चल दिया मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, इसीलिए मुझे मार्केट जो है जाना था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, जो कि जिस शॉप पे मुझे सामान लेना है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अक्सर मैं यहीं से लिया करती हूँ जो भी मुझे चाहिए होता है। और ये मैंने देखे बहुत प्यारे प्यारे से नेकलेस रखे हुए थे वहाँ पे, तो जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और हाथ में चूड़ा पहना जाता है, जिन लोगों की शादियाँ हो जाती हैं वो लोग पहनते हैं, तो मैं वो देख रही थी तो बहुत सुंदर लगे। और दीदी जो है मेरे ब्लॉग के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि अपनी आईडी बता दो, तो मैंने उनको जो है अपनी आईडी बताई। तो और अक्सर मैं यहीं से सामान ले जाती हूँ। तो यहाँ पर ये नेकलेस था और ये ग्रीन वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और एक ऊपर रखा हुआ था वो बहुत प्यारा लग रहा था। ठीक है? जिसमें कि ये वाला जो गले का है ना, पर्पल वाला, वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा कितने का है, तो उन्होंने बताया कि ये 800 का है। मैंने कहा इतना महंगा,
और तो उन्होंने कहा हाँ, बट अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो बहुत कम का मिल जाएगा, अच्छा भी मिलेगा। वैसे अच्छा ये भी था, लेकिन अगर कोई अपनी शॉप में रखता है ना तो उसको उसके जो है पैसे बहुत ज़्यादा लेता है। जैसे कि वो अपनी बिजली का भी निकालता है, उसी में किराया भी निकालता है, सब कुछ निकालता है, अपनी मेहनत भी निकालता है, तो इसलिए इतने महंगे वो लोग देते हैं, ठीक है। अगर लेकिन हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो वो जो है हमें बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे, कम रेट में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो हटाओ, वैसे भी अभी कहीं जाना नहीं है अभी। तो वैसे मतलब नवरात्रि के बाद अगर कहीं जाना हुआ तो जाना हुआ, लेकिन अभी अभी नहीं जाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर अभी ध्यान देना है। तो वापस आने के बाद हमने स्टार्ट कर दी थी दोबारा अपनी स्टडी। तो चलिए आज हम आपको 3 सलाह देते हैं, उनको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लाइफ में किसी को नहीं बताना चाहिए। तो मैं आप लोगों को 3 सलाह देती हूँ कि सोचो मत, शुरुआत करो। सोचो मत, शुरुआत करो। और दूसरा है वादा मत करो, साबित करो, ठीक है। वादा मत करो किसी से, उसको साबित करो, उसको करके दिखाओ। और तीसरा है बताओ मत, करके दिखाओ। मतलब कि आप किसी को ये मत बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, या फिर मैं ऐसा करूँगा। ये चीज़ आप किसी को बताओ मत, बल्कि उसको करके दिखाओ कि हाँ देखो मैंने ये चीज़ें कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सोचो मत कि हाँ मैं सोच रहा हूँ आज मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, या फिर कोई किसी काम की शुरुआत कर रहे हो तो सोच रहे हो कि मैं इसको ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। तो उसको ज़्यादा सोचो मत, उसको शुरुआत कर दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इस तरीके से चाहे तो आप अपनी स्टडी को लेकर देख लो। आप सोचोगे अगर कि मुझे स्टडी करनी है और मैं अब इसकी तैयारी करूँगा, तो अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो उसको सोचिए मत, आप स्टडी मतलब कि करना स्टार्ट करिए। जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पढ़ने के ऑप्शन मिलेंगे, हर तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो फिर जो है आप उसको शुरुआत करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम वगैरह पड़ रहा है तो आप उसको छोटा छोटा करके बांट दो बहुत सारे लोगों के साथ में। बल्कि ये सोचो मत कि यार मैं क्या करूं, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब मत सोचो, बल्कि शुरुआत कर दो, है ना। और वादा किसी से मत करो कि हाँ मैं वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ये कर मतलब यहाँ चलूँगा, वहाँ कर चलूँगा, या फिर किसी से वादा कर रहे हो कि मैं ये करके दिखाऊंगा। जैसे कि स्टडी को लेकर ही देख लो कि हाँ मैं तुमको ये बन के दिखाऊंगा, बल्कि तुम उससे बोलो मत, वो चीज़ करके दिखाओ, है ना। साबित कर दो कि हाँ देखो मैंने कहा नहीं लेकिन मैंने करके दिखा दिया है। चाहे तो अपने मम्मी पापा को ले लो, भाई बहन को ले लो, किसी को भी ले लो उसमें, लेकिन ये आप जो है साबित करके दिखा दो, लेकिन जो है उससे वादा मत करो किसी से भी, ठीक है। तो ये जो है ज़िंदगी में हमारी 3 सलाहें आप हमेशा याद रखिएगा, और आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी से वादा कर लेंगे तो आपके अंदर टेंशन हो जाएगी कि हाँ मैंने तो उनसे वादा कर रखा है, मैं ये करूँगा, और वो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप जो है मतलब वादा मत करो, बल्कि उसको करके दिखा दो, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे मैंने मतलब स्टडी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मार्केट तो हो ही गया था। और थोड़ी देर के लिए वही मैं 2 घंटे गई थी, उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी। फिर मेरा काम क्योंकि वहाँ का हो गया था, बाकी तो कुछ काम था नहीं। तो मैंने कहा अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी पे और स्टडी करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अगर कहीं जाओ तो थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही है, क्योंकि आधा 1 घंटा आने जाने में लग जाता है। उसके बाद जो है अगर आप कुछ लेना चाहते हो, कहीं पे खड़े होना चाहते हो, मतलब खड़े होने का मतलब अगर किसी के शॉप पे जाओगे तो वो आपको तुरंत तो कोई सामान दे नहीं देगा, है ना। थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा ही, क्योंकि वहाँ पे और भी कस्टमर होते हैं। ये तो है नहीं कि अगर आप जाओगे तो आप ही को तुरंत दे देगा और आप चले आओगे। तो टाइम तो वेस्ट होता ही होता है कहीं जाने में।
या फिर अगर आप लाइब्रेरी भी जा रहे हो, ज्वाइन कर रखे हो, तब भी अगर आपके पास में है तब तो ठीक है, वरना हमारे यहाँ तो काफ़ी दूर है लाइब्रेरी, इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरे यहाँ से 40 मिनट केवल लाइब्रेरी तक लग जाएगा जाने में। तो हमने सोचा हमारा जो है टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने सेल्फ स्टडी और घर में स्टडी और कहीं ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ तो इसलिए मैंने जो है लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं अपने घर में एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती हूँ, इतना भी नहीं बंद करती हूँ, मतलब आते जाते रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। सब लोगों में मतलब जो मेरे भाई बहन हैं छोटे वाले, तो इसलिए मैं एक ही जगह पे अपना जो है जो भी पढ़ना होता है टाइम को ना वेस्ट करते हुए वहीं पे पढ़ती हूँ। तो आज का जो हमारा ब्लॉग था वो कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था। अगर आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जब आप लोग देखोगे, पूरा देखोगे, तब पता चलेगा कि हाँ सही था या नहीं था, तो आप लोग मुझे बताना। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और खुश होके जो भी करना है आप पढ़ाई करिए, कोई भी काम करना है खुश रहकर करिए, तभी वो जो है आपका जो काम होगा वो